और इसी बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आएंगे। 4 नवंबर को उनका जयपुर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस दौरान नामांकन भरेंगे और नामांकन कार्यक्रम में जेपी नड्डा जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो राजस्थान दौरे पर आएंगे। 4 नवंबर का उनका राजस्थान का दौरा बताया जा रहा है। जयपुर आना उनका प्रस्तावित है। और बीजेपी से प्रत्याशी हैं झोटवाड़ा विधानसभा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उनके नामांकन दाखिल करने के जो कार्यक्रम होगा उसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी मौजूदा दौर में सांसद हैं जयपुर ग्रामीण सीट से। पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार सांसद हैं, वो दूसरी बार के सांसद हैं और इस बार विधायक बनने के लिए वो झोटवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और उनके कार्यक्रम में, नामांकन दाखिल के कार्यक्रम में जेपी नड्डा शामिल होने वाले हैं। तो 4 नवंबर को जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा है। जयपुर वो आएंगे राजस्थान की राजधानी में। और बीजेपी के प्रत्याशी जो कि झोटवाड़ा विधानसभा सीट से हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके नामांकन दाखिल के नामांकन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ में पिंटू सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पिंटू, एक बार फिर से जेपी नड्डा राजस्थान के चुनावी रण में कूदने की तैयारी में। देखिए दीपक, बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में केंद्र के तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं और पूरे तरीके से बीजेपी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुकी है। पहले ये था कि नामांकन के बाद में तमाम पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, आला कमान के जो बड़े नेता हैं, वो राजस्थान में सभाएं करेंगे। लेकिन अभी एक नई रणनीति के तौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन कार्यक्रम में केंद्र के बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उसी तर्ज पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 नवंबर को जयपुर आएंगे और यहाँ पर उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। और कर्नल जो राज्यवर्धन राठौड़ जो झोटवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। क्योंकि झोटवाड़ा में जिस प्रकार से बगावत हो रही है, पार्टी के 2 बागी नेता वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके, राजपाल शेखावत और आसिफ सिंह सुरपुरा। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठकें भी लेंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और आगामी दिनों में और भी कई जो केंद्र के बड़े नेता हैं वो पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। और पूरी तरीके से बीजेपी अब एक चुनाव प्रचार अभियान की नामांकन कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने शुरुआत कर दी। और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने भी यहाँ पर तैयारियों की जो है शुरुआत कर दी थी। पिंटू, माना जा सकता है कि आगामी दिनों की तरफ जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वो और साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के दौरे भी काफी तेज हो जाएंगे। 2000 प्रचार के अंदर ये लोग आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी जितने भी अभी हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन जो प्रमुख ऐसे चेहरे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, अपने जो पड़ोस राज्य हैं गुजरात, वहां के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दौरे राजस्थान में होंगे। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय मंत्री, और संगठन के जो बड़े नेता हैं, उन सभी नेताओं के राजस्थान में दौरे होंगे। और उनके कार्यक्रमों को लेकर जो प्रदेश के जो आला नेता हैं उन्होंने आला कमान के साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनको सूचना दे दी गई है, उनके सामने कार्यक्रम भिजवा दिए गए हैं। और वहां से अब हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही नेताओं के कार्यक्रम जारी होंगे। और तो अभी अमित शाह का भी कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चाएं जारी है कि जल्द ही अमित शाह भी आगामी 3 दिन में राजस्थान में नजर आ सकते हैं। और पार्टी नेतृत्व की तरफ से उनको कार्यक्रम भेजा गया है। हालांकि अमित शाह के जो गृह मंत्रालय से वहां से अभी तक परमिशन नहीं आई, उनका कार्यक्रम को सहमति नहीं मिली है। लेकिन आगामी दिनों में बड़ी तादाद में केंद्र के नेता राजस्थान में डेरा डालेंगे और जनसभाओं को संबोधित करके बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेंगे।